नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। एसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद के बयान के बाद घमासान मच गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दो और ऐतिहासिक जगहें छोड़ देनी चाहिए जो मंदिर भी हैं। पहली मथुरा जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, दूसरी ज्ञानवापी जो भगवान शिव से जुड़ी हुई है। के मोहम्मद ने कहा कि ये जगहें मुसलमानों को हिंदू समुदाय को भव्य हिंदू मंदिर बनाने के लिए सौंप देनी चाहिए। मथुरा और काशी हिंदुओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए हैं। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदू समुदाय को अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के अलावा हर मस्जिद के पीछे नहीं जाना चाहिए। दोनों समुदायों के नेतृत्व को कुछ शर्तों पर सहमत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत हिंदू मेजॉरिटी की वजह से सेकुलर है। अगर भारत मुस्लिम मेजॉरिटी देश होता तो ये बिल्कुल भी सेकुलर देश नहीं होता। If India is a secular country today, it's only because of Hindu majority. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. I had said Muslims should give up two more important historical places, and these are the temples also. Number one is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna. And the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. So these are the two important places which Muslims should hand it over to Hindu community for constructing a magnificent Hindu temples. The question is why? Because these two important places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. So Muslims should willingly. और के मोहम्मद के बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। अब सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके सहयोगी जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ सहयोगी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांट रहे हैं। वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, खराब हो रही स्वास्थ्य सेवाएं और जनता की गरीबी पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो अनावश्यक मुद्दे छेड़ करके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता अब भारतीय जनता पार्टी के इस बहकावे में आने वाली नहीं है। एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद के बयान को अब बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी नेता रामविलास दास वेदांती ने कहा कि उनका बयान समय अनुसार आया है। दोनों भूमि मुसलमानों को सौंपनी चाहिए। ये हिंदुओं की भूमि है, हिंदुओं की थी और रहेगी। इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। करने योग्य है और हमको ऐसा लगता है कि के मोहम्मदी का यह वक्तव्य समय अनुसार आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मुसलमानों को सौंप देना चाहिए। यह हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं करना चाहिए। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह साहब, रामविलास वेदांती तो कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं के मोहम्मद साहब, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि इन दो जगहों के अलावा बाकी जगहों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। देखिए कुंदन जी, पहले तो मैं डॉक्टर के मोहम्मद साहब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का केस था उसमें वहां खुदाई करवाई थी। पुरातत्व विभाग के जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्देश पर उसमें जो साक्ष्य मिले उसी के आधार पर वहां राम जन्मभूमि की स्थापना हो पाई थी। अब के मोहम्मद साहब की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। काश ऐसे लिबरल मुसलमान इस देश के अंदर होते। के मोहम्मद साहब बात तो सही कह रहे हैं कि भाई देखिए, अब सवाल उठता है कि जो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से बात करना चाहता हूँ जो बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब खाली जुमलेबाजी ही है या कैसे निभाओगे आप? भाई इसके लिए आप क्या करेंगे? जुमलेबाजी से तो गंगा जमनी तहजीब भाईचारा निभेगा नहीं। आप सब जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, सब जानते हैं, ये सनातन
भूमि है भारत, जब इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं था तब भी ये सनातन संस्कृति रही है। तो काशी तो बहुत पुराना वेदों के अध्ययन का केंद्र रहा है। भाई ठीक है, आए मुस्लिम आक्रांता, उन्होंने जिहाद किया, गाजी कहलाए, मंदिर तोड़े, लेकिन एक समय आया कि जब मुसलमानों को भी चाहिए था कि वो हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब निभाने का अपना जो जुमलेबाजी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। नहीं संजय सिंह साहब, आप मेरे सवाल को साइड में रख दिया आपने अपनी बात में। मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि भाई दो जगह जो महत्वपूर्ण जगह हैं, चाहे वो मथुरा हो, काशी हो, उसे तो मुस्लिमों को दे देना चाहिए, लेकिन हिंदुओं को भी उसके बाद बाकी जगहों को लेकर के विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने जल्दी से किया। चलिए कोई बात नहीं कुंदन जी, पहले आप देखिए, हिंदुओं की तो मेन डिमांड जो है वो अयोध्या, काशी और मथुरा ही है। हमारी ये 3 धार्मिक केंद्र है और हमारे आस्था के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ अवतारों ने मतलब जो ईश्वरीय शक्ति है, जो ब्रह्मांडी चेतना है, उसने अवतार लिया है। ये हिंदुओं का बहुत स्थान है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए क्या इस देश के अंदर कट्टरपंथी चलेगा? क्या कभी इस देश के अंदर लिबरल रहा है मुसलमान? भाई मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दारा शिकोह का कत्ल उसके सगे बड़े भाई औरंगजेब ने सिर्फ इसलिए कर दिया था कि उसने उपनिषदों की फारसी में ट्रांसलेशन किया था। तो भाईचारे का कत्ल तो भाई ने ही कर दिया था। और ठीक है संजय जी, आप साथ में कह रहे हैं कि भाई लिबरल मुसलमान नहीं रहा इस देश में, तो ये उम्मीद करना जो के मोहम्मद साहब कह रहे हैं उस पर अमल होगा, ये बहुत मुश्किल है। हमारे साथ विनयानंद जी महाराज भी जुड़ गए हैं। महाराज जी, के मोहम्मद के बयान को आप कैसे देखते हैं? कहना चाहूंगा कि सत्य सत्य होता है। और देखिए, जो हिंदू का मूल जो धार्मिक स्थल है, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उस चीज को समझते हैं बड़ी गहराई से। जैसे जो यह इस समय विषय चल रहा है, तो निश्चित रूप से मथुरा और काशी, और यही नहीं, मथुरा काशी तक ही नहीं है, अगर भी देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकल करके आती हैं। लेकिन अभी तो ये देखिए, अभी तो आगाज है, अंजाम बाकी है। अगर भी ये लोग ऐसे खाली कर देते हैं तो ठीक है। जैसे ऐसे अभी इन्होंने कहा, तो ऐसे ही निकलते आती हैं ये शब्द, निकल के आती जाती रहती हैं हम सबके बीच में। परंतु ये लोग करते कहाँ हैं? कहीं ना कहीं से एक सुगबुगाहट निकलती है तो कहीं लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, उन्हीं के लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? हिंदू धर्म में कोई धर्माचार्य अगर भी किसी बात को कहता है तो उनको हिंदू से स्वीकार करता है, परंतु अगर यदि कोई मुस्लिम धर्मगुरु इस बात को कहता है तो कोई मुसलमान उसे स्वीकार नहीं करता। तो कारण है कि इनके पास कोई एविडेंस, कोई तथ्य, कोई प्रूफ नहीं है। तो इनका यह सदैव ये चीज रहता है कि जैसे राम जन्मभूमि से हम पराजित हुए, तो हो सकता है कि ऐसी भी चीजें हमें मुंह की खाई करनी पड़े, देखनी पड़े। तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हम मथुरा और काशी को हम न अपना लें। ठीक है महाराज जी, हमारे साथ बने रहिए। सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र सिंह साहब, ये जो मथुरा और काशी की बात है, जब राम मंदिर का जिक्र चल रहा था तब भी ये कहा जा रहा था भाई मथुरा काशी साथ में दे दीजिए, अगर इस पर सहमति बन जाती है तो फिर हम किसी और धार्मिक स्थल को लेकर के विवाद खड़ा नहीं करेंगे। क्या ये सहमति अगर पहले बन जाती तो अभी संभल की जो जामा मस्जिद को लेकर के भी सामने आ रही है, बहुत सारे जिलों से, बहुत सारी ऐसी जगहों से सामने विवाद सामने आ रहा है, तो क्या ये रुक जाता? है कि क्या कोई संवैधानिक संस्था या कोई सरकार इस तरह का प्रस्ताव रख रही थी, कोई इस तरह की बात हो रही थी? ये कौन लोग है? ये तो इनका काम ही इस तरह विवाद पैदा करना। कभी आपने देखा वहाँ फतेहपुर में किस तरह से वो उसको एक धार्मिक स्थल पे लोग पहुंच गए, पुलिस भी थी, प्रशासन के लोग भी थे, आपके कैमरे भी थे, उसके बाद किस तरह से वहां उत्पात कर रहे थे। ये तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर जगह इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं। और इतिहास से सीख लेकर के समाज का और देश का निर्माण किया जाता है। न इतिहास को हम वापस कर सकते हैं, न बदल सकते हैं ऐतिहासिक तथ्यों को। तो जो है कम से कम उसमें अगर अच्छा हुआ है तो भी उससे सीख लेने की जरूरत है कि और अच्छा कैसे करें, और कुछ गलत हुआ है तो उससे भी सीख लेने की जरूरत है कि इतिहास में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है, इसलिए जाना जाता है। अब कौन क्या कहता है उसकी अपनी इंडिविजुअल सोच है, लेकिन देश, हमारा मानना, समाजवादी पार्टी का मानना है कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए संविधान
संविधान में प्रदत्त लोगों के अधिकार, कानूनी अधिकार, कानून। नहीं तो सवाल ये है धर्मेंद्र सिंह साहब, जो इतिहास में अगर गलती हुई है क्या उसे सुधारे नहीं? नहीं, इतिहास की किस गलती को आप सुधार सकते हैं? क्या जो है समय समय जो आक्रांता आए हैं और यहाँ से लूट करके धन आप साहब ले गए हैं, उसको वापस ला सकते हैं? या तमाम आर्यन से लेकर के जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते आए हैं उसको वापस कर सकते हैं? क्या जो है बौद्धों और जो बाद में शासकों के बीच में द्वंद्व हुआ उसको हम वापस ला सकते हैं? विभिन्न कालखंडों में जो घटनाएं हो गई हैं उसका अध्ययन करके किन कमियों से हुई, कैसे हुई, इसकी पुनरावृत्ति नहीं है। धर्मेंद्र जी, धरोहर तो दौलत तो हमारी जो धार्मिक स्थल है वो भी तो हमारे धरोहर हैं भाई, उसे भी तो हम लेने की कोशिश करेंगे ना, वो भी तो धन है। नहीं, वो हमारे लिए सांस्कृतिक धार्मिक धन है वो। महाराज जी मुस्कुरा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं महाराज जी, जल्दी छोटा जवाब, फिर धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इब्राहिम हुसैन साहब। देखिए, बड़ी मजे की बात है, हम तो किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, हम तुलसी दल वाले लिए, तुलसी दल लिए, भगवान को समर्पित कर दिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अगर इस तरह से बातें करते हैं तो मुझे बड़ी ठहाका मार करके हंसी आती है। जिसका चोरी हो गया हो या चाहे जिसका हरण कर लिया गया हो, वो क्या कह नहीं सकता है? हृदय में वो संवेदनाएं सदैव व्याप्त रहती हैं। क्या ये लोग बात करेंगे? ये लोग ऐसे लोग हैं कि सदैव औरंगजेब, बाबर और हुमायूं का समर्थन करने वाले, मोहम्मद गोरी का समर्थन करने वाले ये लोग हैं। हंसी आती है कभी इन लोगों की बातों को सुन करके कि इन लोगों को अभी ज्ञान का बोध नहीं है। जिस दिन ज्ञान का बोध हो जाएगा, इस तरह की बातें ये लोग अपने धर्म के प्रति नहीं कहेंगे। मुझे तो संशय और शक भी होता है इन लोगों के भी ईमान पर और इन लोगों के वैचारिक पक्ष पर कि लोग क्या कहते हैं। हमारा चोरी हुआ, हमारा शरण हुआ। जी महाराज, मैं लौटता हूं। संजय सिंह साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुस्लिम स्कॉलर इब्राहिम हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराज जी मैं लौट रहा हूं, महाराज जी मैं आपके पास लौट रहा हूं। हुसैन साहब, ये जो के मोहम्मद साहब ने कहा है, इस पर आपका पक्ष? देखिए, के मोहम्मद साहब ने जो कहा है वो अपने जाती तौर पर उन्होंने बात कही है, और मेरा मानना यह है कि ये धर्म का मामला है और धर्म के मामलों में कोई नहीं। हुसैन साहब, आपको लगता है सिर्फ मैं टोक रहा, माफी चाहूंगा, हुसैन साहब आपको लगता है सिर्फ वो जाति तौर पर कह रहे हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं? क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, रीजनल डायरेक्टर रहे, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये शायद उन्हें पता चला है, कहीं किसी तरीके से शायद सबूत देखे हो कि इन दो जगहों पर सिर्फ हिंदुओं के ही निशान हैं, मुस्लिमों का ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, इसलिए तो वो नहीं कह रहे हैं। अब कहिएगा। देखिए, यहाँ जो मुसलमान हैं वो निर्णय के पक्ष में है। निर्णय हो, और मुसलमानों ने हर निर्णय को स्वीकार किया है, और मामला जब माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो के मोहम्मद साहब की एक राय न्यायालय के लिए हो सकती है, वो राय न्याय के पक्ष में न्यायालय के लिए हो सकती है, लेकिन वो एक मुसलमानों को सीधे तौर पर सलाह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मुसलमान किसी भी धर्म स्थल के संरक्षक हैं, वो विक्रेता नहीं है या सौदेबाजी नहीं कर सकते बीच में किसी। हाँ, निर्णय के पक्ष में है, निर्णय मानेंगे, जो भी न्यायालय निर्णय देगा वो स्वीकार होगा। नहीं तो निर्णय ही करना है तो ठीक है। अब संभल की मस्जिद का भी निर्णय होगा, फतेहपुर का भी निर्णय होगा, अजमेर का भी निर्णय होगा, तो सब कुछ कोर्ट पर ही डिपेंड करना रहना है, तो फिर विवाद तो लंबा खींचेगा। आप सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए गंभीर डिबेट आप करा रहे हैं, और ये हिंदुओं की धार्मिक भावना और अस्तित्व को लेकर डिबेट है। अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा, मैं पहले उन पर आता हूँ, वो हिंदुओं को ही बार बार टीच करते हैं और ये लोग मतलब शिक्षा देते हैं, नहीं बोलना चाहिए, इतिहास में गलती हो गई, उनको मत दोहराओ। अरे भाई क्यों ना दोहराएं? ये हमारे अस्तित्व का मामला है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी पहचान कैसे होगी? हमारी पहचान क्या है? आप हमारी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, मैं धर्मेंद्र सिंह जी आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आप मुसलमान भाइयों से सीखिए, वो अपने मजहब के बारे में बिल्कुल समझौता नहीं करते, कुछ तो सीखिए आप लोग। आप हिंदुओं को ही दबाना चाहते हैं, मतलब आपके सेकुलरिज्म में कि हिंदुओं को खत्म कर दो, उनकी धार्मिक भावनाओं को मिट्टी मिला दो। दूसरी में जो इब्राहिम साहब बैठे हुए हैं, देखिए कितनी चतुराई से इन्होंने बात कही है।
ये बात वही कह रहे हैं जो अभी महमूद मदनी ने जो कहा है कि हम जिहाद करेंगे और जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जिहाद करेंगे 2-3 बार रिपीट किया है। इब्राहिम महोदय ने एक बात कही है, सर्वोपरि रखा है, कानून को सर्वोपरि रखा है, तो क्या? अरे नहीं साहब, ये बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए आप लोग। आपको देखिए आप ये सब बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। भारत में हिंदू बहुत कुछ जान चुका है, अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ये किस जुल्म की बात कर रहे थे? ये मोहम्मद बंदी किस जुर्म की बात कर रहे थे? कि आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, कि आपको रोजे नहीं रखने दी जाते, या आपको शरीयत के हिसाब से दाढ़ी टोपी और ऊंचे पजामे पहनने से रोक लगाई जाती है? आपको दिक्कत ये है कि आप भारत का इस्लामीकरण नहीं कर पा रहे हैं। हम सहमत नहीं है कि आप भारत का इस्लामीकरण नहीं कर पा रहे। जो आपकी प्रोजेक्ट थी, आपने सोचा था सेक्युलरिज्म चलाकर और संविधान में कुछ बदलाव करवा के कांग्रेस के द्वारा हम भारत को इस्लामीकरण की तरफ ले जाएंगे, लेकिन अब हिंदू जाग चुका है, सरकार आ गई है, अब आप नहीं कर पाएंगे। आपकी बेचैनी इस्लामीकरण इस्लाम के हमने समर्थन नहीं किया। मदनी साहब के बाद की औकात बता दी जाएगी। आप करके देखिए जिहाद भारत में, आपको औकात पर लगा दिया जाएगा। आप जिहाद करिए तो दिमाग खराब हो गया आपने। मदनी साहब के बयानों को किसी ने समर्थन नहीं किया। क्या समझ रखा है? ये पाकिस्तान है क्या? अपनी हैसियत में रहिए, नहीं पाकिस्तान चले जाएंगे आप लोग। आपने नहीं संजय सिंह साहब, कम से कम इब्राहिम हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि भाई मदनी साहब के बयान से वो सहमत नहीं है। अरे आप मुझे बता दीजिए, मैं इनको बेनकाब कर दूंगा। 4 नवंबर 1948 नहीं, धर्मेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इब्राहिम हुसैन कह रहे हैं कि भाई मदनी साहब के बयान से वो सहमत नहीं है। और क्या सिर्फ मदनी साहब के बयान से सिर्फ इब्राहिम हुसैन सहमत नहीं है, या फिर मुस्लिम पूरा समुदाय सहमत नहीं है? इब्राहिम साहब जल्दी से छोटा जवाब। बिल्कुल जो इस्लाम धर्म के सच्चे मानने वाले हैं वो सहमत नहीं है, और जो गुमराह हो रहे हैं, जो गुमराह बताइए ये जुल्म क्या है उसको डिफाइन करिए। जो मोहम्मद मदनी ने कहा ये जुल्म जो इस्लाम पर नहीं चल रहे हैं, जो मुसलमान धर्म पर नहीं चल रहे हैं, ये कौन सा जुल्म हो रहा है मुसलमानों का? आप जरा बताइए इस बात को, बताइए कौन सा जुल्म हो रहा है? मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में है, नहीं कौन, और सबसे ज्यादा आजादी के साथ में भारत में मुसलमान है। या तो कंडेम करिए मदनी को, या करिए मदनी झूठ। बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं मदनी साहब के एक बयान का कंडेम हम कर रहे हैं। मदनी साहब का जो बयान है आपत्तिजनक है और राष्ट्र विरोध में है, और उनका बयान धोखा भरा हुआ बयान है। वो इस्लामी बयान नहीं है, मुसलमानों का बयान नहीं हो सकता। मदनी साहब का बयान नहीं हो सकता। क्या बात कर, क्यों भड़का रहे हैं आप? नहीं संजय सिंह साहब, अब तो कंडेम कर दिया, और ये भी कह दिया इब्राहिम हुसैन ने कि भाई ये मुसलमानों का बयान नहीं है, और वो कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित हैं। भारत जितना सुरक्षित मुस्लिम कहीं नहीं है। यही तकिया कहलाता है। ठीक है, यही तो कह रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह साहब एक बात और कही के मोहम्मद साहब ने, कहा कि भाई यहां पर सेकुलर देश इसलिए क्योंकि यहां पर बहुसंख्यक हिंदू हैं। जैसे बहुसंख्यक मुस्लिम हो जाता है, दुनिया में कोई ऐसा शायद उदाहरण नहीं है जहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम हो और वो सेकुलर देश हो। देखिए के मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, उनकी निजी राय है, उस पर हमको कोई डिबेट नहीं करना, ना उस पर कोई हमें कमेंट करना है। हर कोई स्वतंत्र है अपनी राय भारत के संविधान के बिना किसी उपबंध का उल्लंघन किए दे सकता है। दूसरी बात, आपके चैनल पर, आप एक जिम्मेदार चैनल है, एक व्यक्ति बैठ करके धमकी दे रहा है कि देश छोड़ दे, पाकिस्तान चले जाए, हम औकात में ला देंगे। इस तरह की धमकी का स्थान क्या भारत का संविधान इजाजत देता? ये किस मानसिक को बैठा रखे आप कानून सम्मत बात कर रहे हैं। इतिहास को कहां तक वापस ले जाएंगे? अरे सुनो, मैं सुन रहा था, बीच में नहीं बोलता हूँ, इसको रोको भाई। ये है कौन? इनको रोकिए तो। नहीं, आप बीच में नहीं बोल सकते, डिबेट कराना है, मछली मंडी नहीं। ठीक है, सिंह साहब थोड़ा देर। ये कौन है? संजय सिंह साहब। भाई देखिए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ये जो भी है संजय सिंह साहब, कहिए पहले धैर्य से सुने, पहले सुनना सीखे। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। संजय सिंह साहब थोड़ा सा संजय सिंह साहब सुन लेते हैं। धर्मेंद्र जी कहिए।
भाई ऐसे लोगों को मत बैठाइए कि सुनना भी नहीं चाहिए। इतनी देर से बोल रहे थे हम अउल जलूर अनाब शनाब, नहीं ठीक है, नहीं रहा था, सुन रहा हूँ भाई धर्मेंद्र सिंह साहब, जब मदनी साहब कहते हैं कि जिहाद होगा तब आप लोगों का खून नहीं खौलता है। जिहाद के खिलाफ जिन लोगों का खून खौल रहा है आप उन्हें शांत करना चाहते हैं। धर्मेंद्र सिंह साहब समझ सकता हूं मैं सिर्फ इतना चाहता हूं धर्मेंद्र सिंह साहब, जब जिहाद कहते हैं मदनी साहब जिहाद करेंगे, मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है कि जिहाद करने के लिए तैयारी की बात कह रहे हैं, तब आप लोगों का खून नहीं खौलता। अब जिहाद के खिलाफ अगर संजय सिंह साहब कह रहे हैं तो आप आपत्ति जता रहे हैं धर्मेंद्र सिंह साहब। अगर आप अपने शब्द मुरे मुंह में डाल देना चाहते हैं नहीं धर्मेंद्र सिंह साहब आप आजाद हैं, कहिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोई भी भारत के संविधान के खिलाफ या देश की भावना के खिलाफ, देश के भाईचारा के खिलाफ, देश की एकता अखंडता खिलाफ बोलता है, उसको कंडेम करूंगा। एक चैनल पे बैठ करके कोई इस तरह से कह रहा है पाकिस्तान चले जाए, यहाँ जगह नहीं, उसको आप कैसे इजाजत दे रहे हैं? और इतिहास की बात जहां तक है, अरे इतिहास की जहां तक बात है, क्या पुष्पित्र शुंग ने ब्रिटिश की हत्या करके सत्ता कहां तक आप चेंज करेंगे? किस इतिहास के रिस्टोर की बात आप कर रहे हैं? क्या जब पुष्पित्र शुंग ने तमाम बौद्ध विहारों को तोड़ा था, मौर्य वंश को समाप्त किया था, तो क्या वो वापस ला सकते हैं? इसको वापस ले सकते? अरे तुम हो गए मुगल दरबारी, ये कौन है? तुम हो गए मुगल दरबारी, तुम मुगल दरबारी हो गए, नौकरी कर रहे होगे, किस तरह बात कर रहे हो? डर लगता है भारत का देश संविधान चलेगा, तुम्हारे घर चलेगा, धमकी देने का संविधान तुम नहीं चलाते हो। तुम कौन होते हो धमकी देने वाले? तुम लोग देश के कानून का मालूम है, धमकी देने संविधान नहीं चलाते हो। संविधान मोदी जी चलाते हैं, योगी जी चलाते हैं, क्या संविधान के रक्षक योगी जी है। अरे हम चने के साग खाएंगे कि सरसों का साग खाएंगे, तुम बताओगे? हम कोट पैंट पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, इसको टीवी बैठ के तुम बताओगे? तुम हो क्या? तुम्हारी हैसियत क्या है? कौन हो बताने वाले? हो कौन ये बताओ? तुम मुसलमानों सुनो, मन से बात करो, तुम हमको नहीं जानते हो, आप दिमाग से बात करो। तुम पता नहीं किसके प्रतिनिधि कर रहे हो। अरे कम से कम जो बात बोलो जो भारत के संविधान के साथ, हिंदू होने पर अरे हिंदू का ठेका नहीं लिए हो, हिंदू का ठेका, हिंदू और सनातन यही समस्या है। अगर हिंदू का ठेका लेते, कुछ ज्ञान होता है कि सनातन क्या चाहता है, जिनको सर्वे संत निरामया की बात करने वाला, दुनिया के पूरा शांति रापा, पूरे विश्व में शांति की बात करने वाले सनातन को तुम लोग हमको गाली दोगे? नहीं धर्मेंद्र सिंह साहब, क्या अयोध्या में इतिहास रिस्टोर नहीं हुआ? हिम्मत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो, देखिए यह तरीका है, मेरी बात सुनिए, यदि कोई किसी बात से आहत है तो हिंदुस्तान में संविधान में संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में संवैधानिक व्यवस्था का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार था, उसने फैसला किया। लेकिन उसके पहले भी तमाम गैर कानूनी काम लोगों ने करने का प्रयास किया। हम तो कह रहे जो भी चीज है वो न्यायपालिका से आपसी। नहीं धर्मेंद्र सिंह साहब, संजय सिंह साहब थोड़ा पानी पीजिए ना, संजय सिंह साहब थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। संजय सिंह साहब थोड़ा पानी पीजिए ना। धर्मेंद्र सिंह साहब, दरअसल उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट से भी बात पहले कहा जा रहा था, समझौता अगर हो सकता है तो कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था समझौता, उसी समझौते की बात तो के मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं। तो समझौते के लिए चर्चा तो बाहर करनी पड़ेगी, अदालतों में चीजें तो चलेंगी, लेकिन अगर बाहर समझौता हो सकता है तो अदालतें भी उसको मानती हैं। अदालतों ने तो सुझाव दिया था कि भाई समझौता करना है तो कर लीजिए बाहर। किसी भी विवाद का, चाहे घरेलू विवाद हो, चाहे बाहर का विवाद हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा विवाद का, उसका पहला सिद्धांत है कि आपसी सहमति। जब आपसी सहमति नहीं बन पाती तो न्यायपालिका एक तरीका है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। बंदूक कोई रास्ता नहीं लोकतंत्र में। यह कह देना कि हम मिटा देंगे, हम जबरदस्ती करेंगे, हम इनको काट डालेंगे, इनको वहां भेज देंगे, यह सर्वथा कानून का उल्लंघन है। और ऐसा धर्मेंद्र सिंह साहब, जिहाद तो रास्ता नहीं है ना, आप भी कह रहे हैं। दूसरी बात, नहीं बंदूक की जगह पर आप जिहाद भी कह सकते हैं। अगर जिहाद सही नहीं अगर कह दें तो बढ़िया होगा, संजय सिंह साहब का गुस्सा शांत हो जाएगा। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, कोई भाई जिहाद क्या है, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं जिहाद शब्द का विवेचन करूं, लेकिन कोई भी चीज जो समाज में बंटवारा पैदा करे, खाई पैदा करे, दो वर्गों में, दो व्यक्तियों में, दो परिवारों में, वो मान्य नहीं है। उसको हम कभी स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, उसको हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको कंडेम करते हैं। कोई चाहे जुबानी हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे हथियारों द्वारा हो, चाहे भीड़ द्वारा हो, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा हो,
जो चलिए, गैरकानूनी बिल्कुल काम है, असंवैधानिक बिल्कुल काम है, कानून के जो रास्ते पर संविधान को चलकर ही बांटने फैसला का होगा, है, तो उस फिर पर अदालतें सरकार में नहीं चीजें लंबी अटकी रहेंगी। लेकिन के मोहम्मद साहब ने जो कहा उस पर आज हम चर्चा कर रहे थे, तमाम पक्षों को जानने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस